हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर आज हम एक नए वीडियोस पे रिएक्ट करेंगे। तो जो वीडियो है एक थैंक यू इंडिया सॉन्ग है जो मेरे एक किसी सब्सक्राइबर ने रेकमेंड किया था। तो आज हम उनके रिकमेंडेशन पे इस सॉन्ग पे रिएक्ट करेंगे और मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, तो इस सॉन्ग को देखेंगे और फिर इसके बारे में रिएक्ट करेंगे। और आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी किसी भी वीडियोस पे रिएक्ट करूँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ जाके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। थैंक यू इंडिया सॉन्ग का नाम है, देखते हैं। जिस देश से संसार को है ज्ञान का प्रकाश मिला, वेद और पुराणों में जहाँ सत्य का सुमन खिला। ये देश जो संसार का उत्कर्ष है, ऐसा देश जो पूरे विश्व में भारतवर्ष है। कोटि नमन बहुत से सॉन्ग है। कोटि नमन, कोटि नमन। शिष्य तिब्बत है भारत का, करता है कोटि नमन। तेरी ही गोदी में पला है, शिष्य तेरा है चमन। तेरे भरोसे हम जिए हैं, ऐ मेरे भारतवर्ष। रखवाला है तू सभ्यता का, बचाई है संसार की छत। हिमालय की विशालता सार कला में प्रवीण है। भारत तिब्बत का मिलन सदियों से प्राचीन है। धर्म दर्शन संस्कृति भाषा सबका एक चित्र है। ये मिलन अनमोल बेमिसाल और विचित्र है। ब्रह्मलिपि अमर कोश काव्य से ही हमने था संवाद किया। सरस्वती चंद्र व्याकरण से वचनों का अनुवाद किया, अनुवाद किया। विक्रमशिला और नालंदा जैसे विद्या मंदिरों में संतराक्षित, कमलशील और अतीश के सानिध्य में हजारों अनुवादकों की कर्म भूमि है तिब्बत। प्रणाम करते हैं भारत तुझे, कोटि कोटि शतम शत। ओ साहित्य सभ्यता का मिलन करवाया जिन अनुवादकों ने। मानवता का दिग्दर्शन करवाया जिन जिन साधकों ने। इस धरती पर जिन्होंने खींचा मानवता का चित्र है। भारत तिब्बत का मिलन बेमिसाल और विचित्र है। ये देश जो संसार का उत्कर्ष है, ऐसा देश जो वाह यार, विश्व में भारतवर्ष है। कोटि नमन भारत तुझे, कोटि नमन, कोटि नमन। धन्यवाद भारत है तेरा, थैंक यू इंडिया, लव यू। Love you, love you, love you, India. Thank you, India. भारत वसुधा को कुटुंब है कहता और शांति का प्रतीक है शास्त्र शास्त्र में पारंगत, साथ ही निर्भीक है। तिब्बत की भूमि का था जब चीन ने हरण किया, तब गुरु ने आगे बढ़कर शिष्य को शरण दिया। है सच्चा रक्षक मानवता का, जिसका हमने वर्ण किया।
वर्ड्स नहीं है, वाह यार। ज्ञान दी, रक्षा की तूने हमारी, हमको पहचान दी। बच्चों की शिक्षा की सुविधाएं हैं और विद्यालय धर्म, दर्शन, संस्कृति की रक्षा हेतु खोले यहाँ विश्वविद्यालय। सरल जीविका के साधन सहज ही उपलब्ध हैं। देव भूमि में बिताए कुशल 60 वर्ष हैं। कैसे धन्य कहूँ भारत, मिलते नहीं मुझे शब्द हैं। धन्य भारतवासियों का ऋणी और कृतज्ञ हूँ। बहुत सुंदर। तुम्हारे हृदय की विशालता समर्थता से मैं विज्ञ हूँ। यह सुंदर देश जो संसार का उत्कर्ष है, ऐसा देश पूरे विश्व में एक भारतवर्ष है। कोटि नमन भारत तुझे, कोटि नमन, कोटि नमन। धन्यवाद भारत है तेरा, थैंक यू इंडिया, लव यू इंडिया। शतम शत प्रणाम, शत शत शतम शत प्रणाम है। शतम शत प्रणाम भारत, शतम शत प्रणाम है। तो फ्रेंड्स वीडियो हुआ ख़त्म। सॉन्ग इतना अच्छा था कि मेरा तो हर मोमेंट वाओ कहने का मन करा। पहले बात तो मेलोडी इतनी अच्छी सॉन्ग की, इतना पीसफुल सा सॉन्ग लग रहा था। और मतलब तिब्बत वालों ने इतना अच्छा मतलब थैंक यू सॉन्ग बोला इंडिया के लिए, इतना अच्छे से मतलब अपनी जो भी चीज़ें अपनी व्यूज़ एक्सप्रेस किए हैं, इस चीज़ के लिए मैं तिब्बत वालों को बोलना चाहूँगी वेलकम। वेलकम सारे हमारे तिब्बत के भाई बहन, तिब्बतियंस जो रहते हैं इंडिया में, जो इंडिया से बाहर भी रहते हैं, उन सबको वेलकम, क्योंकि ये सॉन्ग उनकी तरफ से था। तो फिर हम उनको वेलकम करते हैं एज एन इंडियन, और हम उनको बताना चाहते हैं कि वो हमसे अलग नहीं है, दे आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इंडिया, और उनको हमने कभी अलग नहीं समझा। और हमेशा प्रे करते हैं कि उनको जल्दी उनका जो लैंड है वापस मिल जाए। भाई ये चीज़ अपना लैंड जाने की, जो अपनी ज़मीन, अपना कंट्री जाने का जो गम होता है, वो तो वही जान सकता है जिसे कंट्री गई होगी। ये चीज़ तो मतलब बियॉन्ड हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और इस चीज़ का जो दुख होता है वो भी अनएक्सप्रेसिबल, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उस चीज़ को फील नहीं कर सकते। पर ये बात सच है कि जब से तिब्बत के लोग यहाँ पे रहते हैं, हम इंडियंस का उनसे एक कनेक्शन सा है, हम उनसे कभी कभी उनको अलग समझते ही नहीं है। और ये बात जो मैं कह रही हूँ उससे हर एक इंडियन एग्री कर रहा हो। इवन हमारे आर्मी में भी एक तिब्बतन फोर्स है जो, तो ये वहाँ पे चाइना से लड़ते हैं, चाइनीज़ बॉर्डर पे तैनात है, तो ये हमारे इंडियन आर्मी के भी पार्ट है। तो हम इनको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुके हैं। जब चाइना तिब्बत पर अटैक किया था तो फिर दलाई लामा के साथ साथ बहुत सारे तिब्बतन्स भी चले आए थे। तो फिर हमें मतलब यहाँ की जो गवर्नमेंट इंडिया की, उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को हमारे यहाँ के स्कूल में पढ़ा सकते हैं। पर फिर वहाँ के लोगों ने कहा कि फिर अगर वो आपके वहाँ के स्कूल में पढ़ेंगे तो फिर हमारे वहाँ का कल्चर भूल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो वो अपना स्कूल खोल लीजिए। तो धर्मशाला में आप जाओगे तो वहाँ पे देखोगे कि हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में, तो वहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स तिब्बतन पैटर्न पे, हमें तिब्बतन कल्चर पढ़ाया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट का कोई इंटरप्ट नहीं है वहाँ पे। तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी रहती है वहाँ पे, दलाई लामा सब लोग रहते हैं, और दलाई लामा की इंडिया में बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि इंडिया में भाई इंडिया से ही तो बुद्धिज़्म ओरिजिनेट हुआ था। तो यहाँ पे भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट है और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, और यहाँ गया दलाई लामा की तो पूरी वर्ल्ड में रिस्पेक्ट है। तो इनको इंडिया में कोई भी लीडर हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सब ने दलाई लामा को इक्वली रिस्पेक्ट किया है। हमने इस वीडियो में देखा, और वो इतना ब्यूटीफुली, इतने अच्छे से अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे थे। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब सोच के देखने लगता है कि हाँ, मतलब हाँ, किसी को कभी कोई ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना हो तो ये एक फॉर्म हो सकता है। इतना मेलोडियस सॉन्ग कि बहुत अच्छा लग रहा था कि सॉन्ग चलता रहे, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ आई है, जो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है नेहरू जी के लिए, कि नेहरू जी जो थे वो थोड़े चाइना के फेवर में थे, पर अभी जो गवर्नमेंट है वो ऐसी नहीं है। अब ये बात तो भाई, इस बात से तो मैं भी कहीं ना कहीं एग्री हूँ कि नेहरू जी जो उन्होंने कंसेप्ट निकाला था हिंदी चीनी भाई भाई, हम ये करते रहे और चाइना ने हमें अटैक कर दिया 1962 में।
और ऊपर से जब चाइना ने हमें 1962 में अटैक किया तो नेहरू जी ने उस टाइम परमिशन नहीं दी थी हमें कि हम वहाँ पे एयरफोर्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहला ब्लंडर नेहरू जी ने अनेकों ब्लंडर किए हैं। सबसे पहला ब्लंडर तो ये करा। फिर जब हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब हमें परमानेंट वीटो पावर मिल रहा था, उस समय क्या कि हम नहीं ले सकते, हम चाइना से दुश्मनी नहीं मोलेंगे, तो उस समय वो चाइना को दिलवा दिया, वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। फिर जब नेपाल ने कहा कि वो इंडिया का पार्ट बनना चाहता है तो फिर उसको रिजेक्ट किया। अब क्या करता है चाइना, नेपाल को इन्फ्लुएंस करता है इंडिया के खिलाफ। नेपाल एक, आपको पता है कि इंडिया के चारों तरफ, जैसे श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, तो जितने छोटे छोटे देश हो, इसको क्या करता है चाइना कि इसको अपने डेप्ट ट्रैप में फंसाता है। अब डेप्ट ट्रैप में फंसा के क्या करता है, उनकी ज़मीन उनके पोर्ट लीज पे ले देता है। और लीज पे ले, चाइना कोई भी चीज़ लीज पे लेता है वो आज नहीं तो कल वहाँ आर्मी बेस या कैंप बना ही देगा। और क्योंकि वो क्या करते हैं ना कि जब जैसे पाकिस्तान का जब ग्वादर सिटी लिया उन्होंने, तो वहाँ पे उन्होंने एक स्पेशली चाइनीज़ के लिए सिटी बना दी। वहाँ पे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स होंगे, चाइनीज़ खाना होगा, वहाँ पे पाकिस्तान के लोग भी अपने कंट्री के एक पार्ट में नहीं जा सकते। तो जब आप इस तरह से सीक्रेसी मेंटेन करते हो तो वहाँ पे, और चाइना आपको पता है वो बहुत सीक्रेसी मेंटेन करता है, उसके काम बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं, तो वो वहाँ पे आर्मी लाना ही लाना, तो वो अपने चारों तरफ से ऐसे करके इंडिया को घेरता है। तो जब नेपाल ने कहा था कि वो इंडिया का पार्ट बनने में इंटरेस्टेड है, तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट, नेहरू गवर्नमेंट थी, उसमें उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। और इसके बाद उन्होंने क्या किया था, कोको आइलैंड म्यांमार को गिफ्ट कर दिया था। आप किसी को किसी ज़मीन का टुकड़ा कैसे गिफ्ट कर सकते हो? आप हमारी कंट्री, वो गिफ्ट, वो आइटम है, आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो? मैंने जब इस बारे में पढ़ा था तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी कि क्योंकि कंट्री तो, भाई मैं मानती हूँ प्राइम मिनिस्टर थे, पर कंट्री, वो तो प्राइम मिनिस्टर इसलिए थे कि सब कंट्री ने चुन के बनाया था, टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री, टू मैनेज आवर कंट्री। तो ये अगर कंट्री तो सबकी है ना, पर उन्होंने एक पार्ट गिफ्ट कर दिया। मैं जब पढ़ी थी मैं बहुत शॉक्ड हुई। और वो कोको आइलैंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है, और आज चाइना उसी आइलैंड को, फिर म्यांमार ने चाइना को गिफ्ट कर दिया, अब चाइना उसी को यूज करता है हमारे खिलाफ। तो मतलब उन्होंने दूर दूर का नहीं सोचा। उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू जी को वार्न भी किया था कि भाई वो कम्युनिस्ट है, हम डेमोक्रेटिक है, आप उनसे दूर रहो। पर यही हिंदी चीनी भाई भाई इस तरह वाला कंसेप्ट लेके चलने लगे। तो यही सब है कि मतलब चाइना के जो एक्सपेंशन वाली पॉलिसी है ना, कि वो बस विस्तारवादी नेचर की, वो सिर्फ तिब्बत को भी हड़प लिए, वो अरुणाचल प्रदेश को भी क्लेम करते हैं कि वो भी उनका है, वो सिक्किम को भी क्लेम करते हैं। वो कितने, अभी तो गलवान वैली में इंसिडेंट देखा, फिर डोकलाम देखा था 2017 में, जब वो भूटान का कुछ पार्ट क्लेम कर रहे थे, तो फिर वहाँ पे इंडियन आर्मी गई थी बचाने। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका ये तो है, इंडियंस का दिल बड़ा होता है, वो भूटान के लोगों को भी हेल्प करते हैं। हम श्रीलंका में भी अभी कितना एड दे रहे हैं, हम तिब्बत वालों को भी एड देते हैं। तो एड क्या, वो तो हमारे कंट्री का पार्ट ही है। तो इस तरह से सब चीज़ें चलती है। पर एक दूसरी कंट्री को देखिए। तो मैं इन सब कहने का सेंस यही है कि आज की जो गवर्नमेंट है वो बहुत एक्टिव हो गई है, वो बहुत अलर्ट हो गई है चारों तरफ, वो दूर तक का सोच रही है कि जो हम आज एक्शन कर रहे हैं उसका कल क्या होगा, उसका रिजल्ट। और ऐसा नहीं कि बस हम दोस्ती में पिघल रहे हैं। क्योंकि आप सोचो, जब आप एक किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो तो आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक्ट नहीं कर सकते। जो आप करोगे वो पूरे कंट्री पे होगा। इट्स नॉट दैट कि आप पर्सनल हो, कि आपके दोस्त ने आपको धोखा दे दिया तो उससे सिर्फ आपका नुकसान होगा। अगर आपका दोस्त चाइना है, उसने धोखा दिया तो पूरे कंट्री को नुकसान हो, जो कि हुआ और हम भुगत रहे हैं। आज तक हम लड़ते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स चाहिए, पर हमें कुछ पास करना होता है, चाइना बार बार वीटो कर देता है। वही वीटो पावर हमें मिलने वाला था, पर आज हमें नहीं मिल पाया। आज भी हम वन चाइना पॉलिसी पे साइन करते हैं। ये सारी तरह की बातें हैं जिस पे हमें सोचने की ज़रूरत है, जिस पे और हमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, अपने सॉफ्ट पावर वर्ड में बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आप बताइए, आप इस चीज़ के बारे में क्या राय रखते हैं? तो आज वीडियो का अंत यहीं पे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।